कुरुक्षेत्र के धीरपुर गांव में सीएम सैनी ने किया पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। कहा, इससे किसानों और उद्यमियों को होगा फायदा, विदेशों में पहुंचेगा हरियाणा का सामान। अंबाला में अनिल विज से मिलने पहुंचे सीएम सैनी, जाना हालचाल, जल्द ठीक होने की कामना की। अनिल विज के पैर में हुआ था फ्रैक्चर। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ सीएम सैनी ने किया योग। कुरुक्षेत्र के अंदर आयुष यूनिवर्सिटी में योग केंद्र के निर्माण का सीएम ने किया ऐलान। पंजाब कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, पंजाब में इंडस्ट्री और रोजगार को लेकर अहम डिसीजन। हिसार में एचएयू में छात्रों की पिटाई मामले में सरकार ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। धरने पर बैठे छात्रों से बात करेंगे कमेटी के सदस्य। सीएम ने कहा, सरकार हर मोर्चे युवाओं और छात्राओं के साथ। गुहाना के सरगथल में नहर से पिता पुत्र के शव बरामद। 2 दिन पहले नहर में डूब गए थे पिता पुत्र। बेटे को बचाने के लिए पिता ने नहर में लगाई थी छलांग। जींद में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने शराब ठेकेदार को गोलियों से भूना। गाड़ी में सवार होकर आए थे 5-6 बदमाश। कमल कौर भाभी हत्याकांड में अहम सबूत मिले। हत्या में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार का सीसीटीवी आया सामने। पीछे कमल कौर भाभी की कार भी आई नजर। 9 जून दोपहर 2:30 बजे की बताई जा रही सीसीटीवी। जींद में भाभी की बहन से शादी करने को लेकर चली गोलियां। परिवार वालों के इनकार पर युवक ने 2 बहनों पर की फायरिंग। एक की गर्दन तो दूसरे के हाथ में लगी गोली। चरखी दादरी सिविल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट से मारपीट। एक्सरे रूम के अंदर सुरक्षाकर्मी ने की रेडियोलॉजिस्ट की पिटाई। पीड़ित ने सीएमओ को लिखा पत्र। चरखी दादरी के सब्जी मंडी में आड़ती से लाखों का फ्रॉड। 6 लाख लेकर भागा मुंशी। भाई दूसरे आड़तियों से 7 लाख उधार लेकर हुआ फरार। कैथल में 20 साल पुराना पेट्रोल पंप सुरक्षा कारणों से किया गया बंद। रिहायशी इलाके में बने पेट्रोल पंप को 20 सालों से प्रशासन देता रहा एनओसी। अब शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। तो लुधियाना से हम बात करेंगे। 4 बच्चे कनाल में डूबने का मामला सामने आया है। सिंधवा कनाल में 8 बच्चे तेज बहाव में बहे हैं। 4 बच्चों ने खुद का बचाव किया। 4 बच्चे नहर में डूब गए। 18 घंटे बाद 2 बच्चों के शव मिले। 2 की तलाश जारी है। किराने पर तार बंधी थी, टूटने से सभी बच्चे जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लुधियाना से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 4 बच्चे कनाल में डूबे हैं। सिंधवा कनाल में 4 बच्चे डूबने की ये घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 8 बच्चे तेज बहाव के चलते पानी में बह गए थे, जिनमें से 4 बच्चों ने खुद का बचाव किया। 4 बच्चे डूब गए। इस घटना के 18 घंटे के बाद 2 बच्चों के शव जो हैं वो बरामद हो चुके हैं, जबकि 2 बच्चों की तलाश अभी भी की जा रही है। बता दें कि किनारे पर बंधी तार टूटने से ये सभी बच्चे जो हैं ये पानी में डूबे, तेज बहाव के चलते बह गए, जिसके बाद 4 बच्चों ने अपनी जान बचाई। वो किनारे पर आ गए, लेकिन 4 बच्चे जो हैं वो तैर कर किनारे तक पहुंचने में सफल नहीं हुए। इसके बाद जो है वो डूब गए, ऐसा बताया जा रहा है। जिसके बाद 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 बच्चों की तलाश जारी है, उन्हें तलाश किया जा रहा है। 8 बच्चे। कब गए थे नहाने? कल हुए 2:30 बजे के निकले थे बीफा वाले दिन। अच्छा, तो घर में बता कर गए थे बच्चे? नहीं, कुछ नहीं, बच्चे चुप्पे से भाग गए 8 बच्चे। कितनी उम्र थी बच्चों की?
एक ये तो मेरा 15 साल का, उसका ये 2 है 10-10 साल का। अच्छा, 8 बच्चे मोहल्ले के थे? हाँ, 8 बच्चे। कितने बच्चे डूब गए अभी? 4 डूब गए हैं। 4 बेड़े के बच्चे थे, 8 लोग था, 8 बच्चे छोटे छोटे। और यहाँ से गए नहाने के लिए, और वहाँ गए तो 4 बच्चे, 8 उसी में थे, और रस्सी पकड़े थे तार, और उसके बाद से 3-4 लोग उसमें छूट गए, 4 लोग किनारे थे तो निकल गए, और 4 उसी में डूब गए। तो कितने बच्चों की बॉडी मिल गई अभी तक? अभी तक 2 बच्चे की मिली है। तो लुधियाना में 4 बच्चे जो हैं वो कनाल में डूबने का मामला सामने आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजिंदर अरोड़ा मेरे साथ जुड़े हैं। राजिंदर, जो 2 बच्चों के शव बरामद हो चुके हैं, बाकी बच्चों की तलाश के लिए क्या जो है काम किया जा रहा है, किस तरह से ये डूबे हैं, सारा मामला क्या है? देखिए, ये शुक्रवार की घटना बताई जा रही है। 1:30 बजे के करीब जो 8 बच्चे हैं वो नहर में नहाने के लिए गए थे, और 8 में से जो 4 बच्चे हैं वो किनारे के पास होने की से जो बाहर निकल आए, और 4 बच्चे रस्सी टूटने के चलते वो नहर के पानी में जो बह गए। तो ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल गोताखोरों की मदद से इनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था, और 2 बच्चों की जो डेड बॉडी है वो निकाल ली गई है, और 2 बच्चे अभी भी जो नहर में उनको निकालने के लिए गोताखोरों की मदद जो है वो जरूर दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सारे छोटी उम्र के बच्चे हैं, 10 से 15 साल की इनकी उम्र है, और इनकी जो पहचान है वो प्रकाश, मनीष, मोलू और साहिल के रूप में हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि छोटी उम्र के बच्चे हैं, और प्रवासी जो बेड़े में रहने वाले ये बच्चे हैं जिनकी ये मौत हुई है। तो फिलहाल अभी पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर क्या वजह रही है, किसी ने कोई धक्का तो नहीं दिया। तो ये रस्सी टूटने का जो कारण है वो बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजिंदर। तो लुधियाना से ये खबर सामने आई है, 4 बच्चे कनाल में डूबे हैं, जिनमें से 2 के शव बरामद हो चुके हैं। तो उधर कुरुक्षेत्र के धीरपुर गांव में सीएम सैनी पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया और कहा कि इससे किसानों और उद्यमियों को फायदा होगा। टर्मिनल से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। टर्मिनल के जरिए विदेशों में हमारा सामान पहुंचेगा। इस मौके पर सीएम सैनी के साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। सराफुद्दीन सराफ जी हैं, उन्होंने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यहाँ खोला है। इसका बड़ा लाभ हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी, उन सब को बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है, और इससे हरियाणा की आर्थिक इकोनॉमी भी बढ़ेगी, और हमारा व्यापार, हमारा प्रोडक्ट इसके माध्यम से विदेशों में वो प्रचारित होगा, पहुँचेगा, और उसका लाभ मिलेगा हमारे किसान को, उद्यमी को, उसका अच्छा लाभ। तो उधर अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के घर नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम सैनी ने अनिल विज के साथ मुलाकात की। सीएम सैनी ने अनिल विज का हालचाल जाना। सीएम ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टरों ने विज को आराम करने की सलाह दी है, जिसके बाद सीएम सैनी वहां पहुंचे थे और उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। तो उधर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में छात्रों की पिटाई का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, और इसको लेकर छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। 3 मंत्रियों और 1 विधायक की कमेटी बनाई गई है। 4 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया है, जो छात्रों से संवाद करेगी। सरकार हर मोर्चे पर युवाओं और छात्रों के साथ है, ऐसा सीएम सैनी का कहना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने के लिए सरकार ने ये कमेटी बनाई है, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी और नलवा से विधायक रणधीर पनिहार की ये कमेटी बनाई गई है। तो यमुनानगर में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की दबंगई सामने आई। हथियार लेकर जमीन पर कब्जा छुड़वाने जो है पूर्व जिला अध्यक्ष पहुंचे थे। तो राजकुमार त्यागी पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं। यूपी के बिजनेसमैन ने सदर थाना में
शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो यमुनानगर में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, जिसमें वो हथियार से लैस होकर कुछ लोगों के साथ गांव रतनगढ़ में खेत की जुताई कर रहे एक बिजनेसमैन को धमकाने पहुंचे। आरोप है कि गन पॉइंट पर उसने जुताई का काम रुकवाया और जमीन पर कब्जे का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने बिजनेसमैन की शिकायत पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार त्यागी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये वीडियो 5 जून 2025 का बताया जा रहा है, जिसमें पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बिजनेसमैन जमीत कुमार को धमकाते नजर आ रहे हैं। इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सन 1911 में दोनों हस्बैंड वाइफ ने दामला में जमीन ली थी 10.5 किले, और उसमें उसके मेरी बेटी पारुल के हस्बैंड ने हल्फनामा भी दिया हुआ है कि सारी इनकम जो है खेती की वो पारुल लेती है। और कोर्ट ने अवार्ड देते हुए ये कहा है, बच्चों का खर्चा तो दे दिया कोर्ट ने, लेकिन पारुल मेरी बेटी का खर्चा इसलिए नहीं बांधा कि उसके पास ज़मीन है दामला में खेती के लायक, ये जो 10.5 किले है। तो ये दोनों का मुश्तरका खाता है हस्बैंड वाइफ का, और उसमें जो है साजिश के तहत जो है इसके हस्बैंड ने, सुशील ने, सन 2021 में ये जमीन जो है किसी जमीन 2 बहनों पर फायरिंग की है। पिल्लू खेड़ा थाने के कालवा गांव का यह मामला है। फायरिंग में दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हैं। एक बहन की गर्दन में तो दूसरी बहन के हाथ पर गोली लगी है। दोनों को जींद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों की बड़ी बहन के देवर ने ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों का कहना है कि देवर अपनी भाभी की बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार वाले इसके खिलाफ थे, इसलिए उसने दोनों बहनों को मारने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। कार्रवाई कर रहे हैं, अभी बयान लिख रहे हैं, कार्रवाई होने के बाद ही पूरा खुलासा करेंगे। तो क्या हुआ सर इसमें? दो लड़कियों को गोली लगी है, उनके उसकी रीतू और सीनू 2 लड़कियां थी, उनको उसकी बड़ी बहन की देवर ने गोली मार दी। कैथल की जहां 20 साल पुराना पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते इसे बंद किया है। शिकायत आने के बाद जिला प्रशासन जागा और ये एक्शन लिया। बिना जांच के 20 साल से यहां पर काम चल रहा था, एनओसी नहीं थी। जिला प्रशासन बिना किसी जांच के एनओसी देता रहा। शिकायत के बाद जिला उपायुक्त ने आदेश दिया, सभी एनओसी को रद्द करने का निर्देश दिया। शहर के रिहायशी इलाके में स्थित ये पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के पास होटल और शिक्षण संस्थान भी हैं। अब जिसे बंद कर दिया गया है। ये शिकायत आई थी और ये पेट्रोल पंप बहुत ही जो जाट कॉलेज था उसके बहुत नज़दीक था, तो उसे बंद करके करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर बंद करने से क्या है कि पब्लिक सेफ़ हो जाएगी। अदरवाइज़ कोई भी अगर बर्निंग कोई चीज़ हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और सेकंड, इसके पास 2 एनओसी भी नहीं थी। कौन सी एनओसी नहीं थी? क्या एक फायर सेफ्टी की नहीं थी और एक पोल्यूशन की नहीं थी। तो पेट्रोल पंप के 15 से 20 मीटर पर ही स्कूल और कॉलेज है। पेट्रोल पंप के 5 से 10 मीटर पर महादेव यश होटल है। अशोक गार्डन कॉलोनी में यह पेट्रोल पंप स्थित है। पेट्रोल पंप के आगे कोई सर्विस लेन नहीं है। पेट्रोल पंप को उपायुक्त की ओर से एनओसी दिया जाता है। 20 साल पहले उपायुक्त ने पेट्रोल पंप को लाइसेंस दिया था, लेकिन उसके बाद अब इसे बंद कर दिया गया है। तो उधर चरखी दादरी सब्जी मंडी में आड़ती से 6 लाख लेकर मुंशी भाग गया। भाई दूसरे आड़तियों की 7 लाख लेकर फरार हुआ है। सब्जी मंडी आड़तियों ने मीटिंग कर इसको लेकर रोष जताया। कहा विश्वास किया तो मालिक को ही ठग कर आरोपी भाग गए। सिटी पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, केस किया गया है। सब्जी मंडी चरखी दादरी में 56 नंबर पर आड़ती का काम करता हूँ जी। मेरे पास वसीम रहने वाला पीलीभीत का, जो मुनीम का काम करता था, कैश का सारा लेन देन उसी के पास था। मेरी दुकान का कैश 6 लाख रुपए वसीम के पास रखा हुआ था, जो कि यहाँ से लेके फरार हो चुका है। और उसके 4 भाई इस मंडी में काम करते थे, सद्दाम, सलीम, फ़हीम, नदीम। इन्होंने बाकी मंडी के 8 भाइयों के साथ धोखाधड़ी की है। करीबन 7 से 8 लाख रुपए का सामान और कुछ पैसे
यहाँ से लेके फरार हो चुके हैं। तो उधर चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट से मारपीट का मामला सामने आया। एक्सरे रूम के अंदर रेडियोलॉजिस्ट की पिटाई कर दी गई। सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने अस्पताल का सामान भी तोड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो पीड़ित रेडियोलॉजिस्ट ने सीएमओ को पत्र लिखा, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब बात करनाल के उस परिवार की जहां खुशियों और जश्न का दौर है। इस परिवार के एक बेटे का चयन अमेरिकी आर्मी में हुआ है, जिसके बाद पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। सब एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर और नाच गाकर जश्न मना रहे हैं। करनाल के गोरगढ़ गांव का रहने वाला आशीष अमेरिकी सेना में सार्जेंट बना है। इससे पिता सुरेश फूले नहीं समा रहे और पूरे गांव में जश्न का माहौल है।